टुडेज टॉपिक इज़ हाई टॉर्क केज मोटर। अभी हम जो टॉर्क वाले और मोटर वाले के डिस्कशन कर रहे हैं वो हम किसी भी मोटर को स्टार्टिंग कंडीशन में और रनिंग कंडीशन में रन कराते टाइम कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ता है उसको देख रहे हैं। सो हाई टॉर्क केज मोटर, तो हम लोग देखते हैं कि कन्वेंशनली, एक बार लिखते हैं फिर बात करेंगे इस पर। कन्वेंशनली जो स्क्वेरल केज मोटर होती है, स्क्वेरल केज मोटर, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? suffers with a problem of low rotor resistance। जब उसका रोटर रेजिस्टेंस कम होता है, दैट मीन्स इट विल हैव अ लो स्टार्टिंग टॉर्क। This can be overcome using a bar with high resistivity। इसको मैथमेटिकली समझें तो बेसिक हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? आर के टाइम्स ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस S² X2। देखिए इसमें टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, दैट इज़ अ रोटर रेजिस्टेंस। बट ये इनिशियल कंडीशन व्हेन स्लिप इज़ 1, बट जब रनिंग हो जाता है टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। ये रनिंग कंडीशन के लिए, स्टार्टिंग कंडीशन के लिए। देखिए जब कन्वेंशनली हमारा स्क्वेरल केज मोटर क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है। वी कैन नॉट एडजस्ट द मोटर रेजिस्टेंस यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड वेरिएशन ओवर दैट। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इस स्क्वेरल केज में हमने प्रॉब्लम देख ली कि क्या प्रॉब्लम है, कि इसमें हमें स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा नहीं मिल सकता क्योंकि इसकी रोटर के रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो कोई नहीं, इसको हमने आगे सही तरीके से ऐड ऑन करके फीचर इम्प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने देख लिया कि स्क्वेरल केज मोटर में क्या दिक्कत आई कि R2 रेजिस्टेंस जो है वो बहुत स्मॉल है, तो हमारा क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा नहीं है। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हायर स्टार्टिंग टॉर्क इम्प्लाइज हाई रोटर रेजिस्टेंस, हाई रोटर रेजिस्टेंस गिव्स अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, gives a high starting torque as we seen from here, also gives low current or low starting current and high power factor। देखिए ये बेनिफिशियल कंडीशन है स्टार्टिंग में, बट इमेजिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ते ही जा रहा है तो I²R लॉस और बढ़ेंगे तो हमारी इफ़िशियंसी मोटर की कम हो जाएगी। मतलब ओनली ऑन स्टार्टिंग वी नीड दिस, ओनली एट द टाइम ऑफ अ स्टार्टिंग वी नीड अ हाई स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, आफ्टरवर्ड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाई स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। देयरफॉर हम क्या इसको कंक्लूड करते हैं, हायर रेजिस्टेंस, हायर रोटर रेजिस्टेंस क्या करेगा, अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट लो, सो डिक्रीजेस फुल लोड करंट, so it will increase ohmic losses and it will decrease efficiency। so हम लोग का conclusion क्या है? conclusion ये है कि at starting we need high starting torque, for that we need high resistance, but at normal condition, at operating or normal condition, we need low resistance। तो हमने क्या क्या देख लिया कि स्टार्टिंग में हमको हाई रेजिस्टेंस चाहिए ताकि हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे हमें लो रेजिस्टेंस चाहिए ताकि हमारे I²R लॉसेस कम हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो अब देखिए स्क्वेरल केज, तो कुछ हम अगर इसमें मॉडिफिकेशन कर दें तो हम इस चीज़ को हम पा सकते हैं। बट ये तो हमारा स्क्वेरल केज की प्रॉब्लम है। वाउंड रोटर में हमारे साथ ये दिक्कत नहीं है। वी कैन अचीव दिस सेम थिंग इन वाउंड रोटर और स्लिप रिंग। वाउंड और स्लिप रिंग इसमें कैसे करता है कि ऑप्टेन, वाउंड और स्लिप रिंग में क्या होता है, इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के, देखिए उसमें ऐसे बने हुए होते थे और इसके थ्रू एक्सटर्नली इधर से आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं, इधर से, तीनों में आप एक रियोस्टेट के थ्रू रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड
at the time of starting and it is removed at normal operating condition. तो आपने क्या क्या देख लिया कि जब वाउंड रोटर है उसमें सेम कंडीशन अचीव हो सकती है। कैसे हो सकती है सेम कंडीशन अचीव? क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नली रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जैसे एक्सटर्नली हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो एट द टाइम ऑफ अ स्टार्टिंग वी ऐड ऑन दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड एट द टाइम ऑफ नॉर्मल रेजिस्टेंस वी कट ऑफ, और कट ऑफ के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से वाउंड रोटर में और स्लिप रिंग में वी अचीव। बट इन केस ऑफ स्क्वेरल केज हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं। स्क्वेरल केज, दिस हाई स्टार्टिंग रेजिस्टेंस एंड लो रनिंग रेजिस्टेंस is done using two kind of cages, that is outer cage and inner cage। हमने क्या करना है कि हम लोग को दो तरीके के रोटर कनेक्शन कर देने हैं स्क्वेरल केज में। अब एक रोटर की जगह कैसे होता था, ये हमारा स्टेटर, इसके अंदर रोटर ऐसा। अब हम इस रोटर में दो मॉडिफिकेशन कर देंगे, एक में आउटर केज होगा, एक में इनर केज होगा।